Today we'll discuss about the DNA fingerprinting. So far we have discussed what is DNA fingerprinting. आज हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द DNA fingerprinting, टेक्निक ऑफ DNA fingerprinting. जो पहला स्टेप जो है, सो वी हैव टेक्निक ऑफ DNA fingerprinting. इसमें जो पहला स्टेप जो है दैट इज सोर्स ऑफ DNA. यहाँ पर हमने लिखा कि ब्लड सैंपल, दिस इज सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब और इसमें ब्लड प्रेजेंट है एंड दिस विल बी अ सोर्स ऑफ DNA फॉर अस. फिर DNA जो है, DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सेल्स. हम DNA जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल है ब्लड, फिर हम ब्लड सेल्स से DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो वी से दैट DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स. तो DNA हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द ब्लड सेल्स. सो दिस इज DNA. क्योंकि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें DNA की जरूरत होती है और वो DNA जो है हासिल करते हैं ब्लड सेल्स से, और जो ब्लड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. किया हमने हासिल DNA. उसके बाद DNA जो है इट इज कट इनटू फ्रैगमेंट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस. हमें पता है कि DNA जो है इस पर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं और उन पर एक्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस. वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स होते हैं, ये इस DNA को ब्रेक करते हैं DNA फ्रैगमेंट्स में. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहाँ पर एक्ट करते हैं? जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होंगी DNA पर. इसकी वजह से DNA जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू DNA फ्रैगमेंट्स, और उन फ्रैगमेंट्स में डिफरेंट लेंथ्स होती है. DNA फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स हमें फिर हासिल होते हैं. सो यहाँ पर हमने बनाया ये DNA फ्रैगमेंट्स है ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, और दीज आर DNA फ्रैगमेंट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ्स. DNA फ्रैगमेंट्स हमें हासिल हुए, लेकिन उनमें डिफरेंस होती है लेंथ्स की, वेरिएबल लेंथ उनमें प्रेजेंट होती है, और उनको हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बोलते हैं या रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. और उन DNA फ्रैगमेंट्स को जो हमने हासिल किए आफ्टर द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनको हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. जो दूसरा लेक्चर था DNA फिंगरप्रिंटिंग का, उसमें हमने डिस्कस किया वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं. अब DNA फ्रैगमेंट्स जो है उनको हम सेपरेट करते हैं. जो यहाँ पर हमें DNA फ्रैगमेंट्स मिले जिनमें डिफरेंस होती है लेंथ की, वो हम फिर सेपरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रो मीन्स करंट एंड फोर्स मूवमेंट. उसमें हम DNA फ्रैगमेंट्स को मूव करवाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और ये मूवमेंट होती है DNA फ्रैगमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेस ऑफ देयर लेंथ या ऑन द बेस ऑफ देयर वेट. जो DNA फ्रैगमेंट्स लाइट वेट के होंगे वो जल्दी फास्टर मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और जो DNA फ्रैगमेंट्स लॉन्गर होते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है वो धीरे से मूव करते हैं टुवर्ड्स द, स्लोली मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. सो ये सारा जो काम जो है DNA फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक मशीन में होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन. इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में होता है. और ये यहाँ पर हमने डॉट्स जो बनाए हैं, दीज आर जेल, एग्रोस जेल. ये एग्रो जेल है. यहाँ पर बेसिकली इस एग्रो जेल में यहाँ पर वेल्स बनाए जाते हैं. दीज आर वेल्स. एग्रो जेल में वेल्स बनाए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ अ कॉम्ब, और उसी में इन DNA फ्रैगमेंट्स को डाला जाता है. यहाँ पर हमने एक इंडिविजुअल के DNA फ्रैगमेंट्स डाले, यहाँ पर दूसरे, फिर उनको रन करवाया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट DNA फ्रैगमेंट्स को. क्योंकि DNA जो है नेगेटिवली चार्जड होता है, ये DNA फ्रैगमेंट्स फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. और जब DNA फ्रैगमेंट सेपरेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. तो जिसकी वजह से हमें देख लीजिए यहाँ पर
ये एक डीएनए फ्रेगमेंट, दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट, तीसरा, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है और ये सेपरेट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। यहाँ पर जो सबसे लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट है वो नीचे रह गया है और स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो क्योंकि मूव करता है फास्टर, तो वो जल्दी जल्दी क्विकली रैपिडली पहुंचता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब ये जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स एग्रोजेल में प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये एग्रोजेल जो है ये वीक होता है, फ्रेजाइल होता है, इसलिए हम यहाँ से इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर ट्रांसफर करते हैं ऑन नाइलॉन शीथ और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, उसको हम साउथर्न ब्लॉटिंग नॉर्म देते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एग्रोजेल टू नाइलॉन शीथ, इसको हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को फ्रॉम द एग्रोजेल टू नाइलॉन शीथ, इज नोन एज साउथर्न ब्लॉटिंग। ये नाइलॉन शीथ है, दिस इज नाइलॉन शीथ और इस पर ये डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है क्योंकि हमने उनको ब्रेक करवाया यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, इसी वजह से हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट्स हासिल हुए, इसको हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एडिशन ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब करते हैं और वो बाइंड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ ऑन अ नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमने एडिशन किया, एडिशन ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब हमने ऐड किया नाइलॉन मेम्ब्रेन और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब ये सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से डबल स्ट्रैंडेड बन गया, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, तो ये हाइब्रिडाइजेशन डबल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये किस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ अब जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो बाइंड हो जाएंगे और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ डीएनए प्रोब किया। डीएनए प्रोब हम क्यों ऐड करते हैं, डीएनए प्रोब हम इसलिए ऐड करते हैं कि ये फिर हमें मदद करता है एक्सरे फिल्म डेवलप करने में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी होती है इन डीएनए फ्रैगमेंट्स में, जिसकी वजह से हमें बैंड्स अच्छी तरह से नजर आते हैं फिर ऑन एक्सरे फिल्म, इसलिए हम डीएनए प्रोब्स या रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोजर टू, फिर क्योंकि हमें एक फिल्म चाहिए, एक्सरे फिल्म जो है हमें चाहिए इन डीएनए फ्रैगमेंट्स की। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है और अब हम इसको एक्सपोजर करेंगे टू एक्सरे फिल्म ताकि हम ये एक्सरे फिल्म डेवलप करें, हमें डार्क बैंड्स हासिल हो जाए। तो हमने फिर एक्सरे फिल्म डेवलप की। सो दिस इज, इस स्टेप को हम फोटोग्राफी भी बोलते हैं, फोटोग्राफी भी बोलते हैं। तो फिर हमने इस एक्सरे फिल्म को डेवलप किया, दिस इज एक्सरे फिल्म। तो ये फिर और इस एक्सरे फिल्म पर डार्क बैंड जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो डार्क बैंड्स बनाएंगे। सो एक्सरे फिल्म डेवलप्ड टू सी डार्क बैंड्स, ये एक डीएनए प्रोफाइल होता है एक पर्सन का। अब हम ये एक्सरे फिल्म जो है जो हमें हासिल हुई, इस पर डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं एक पर्सन के, जो हमें डीएनए प्रोफाइल उस पर्सन का देता है। तो हम फिर इसको मैच कर सकते हैं विद अनदर एक्सरे फिल्म के साथ और फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये प्रोफाइल उस दूसरे एक्सरे फिल्म वाले प्रोफाइल के साथ मिलता है कि नहीं। इस तरह हम आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है दैट इज एलेक जेफरी। हमने आपको बोला एलेक जेफरी